रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह से पुलिस की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगरा में रामजीलाल सुमन के बाहर पुलिस का सख्त पहरा सुबह से था ही, लेकिन अब जिस तरीके से सम्मेलन में लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर अलर्ट दिखाई दिया है। हालांकि ये घर के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पर पुलिस ने क्रेन लगा दी है। इसके अलावा काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पुलिस की कोशिश यही है कि अगर कोई करनी सेना के लोग यहाँ पर आते भी हैं तो वो अंदर एंट्री ना कर सकें। यही वजह है कि अंदर जाने का रास्ता रामजीलाल सुमन के घर का पुलिस ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अलर्ट मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है कि जिस जगह पर यह सम्मेलन हो रहा था वहां से करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने निकलना शुरू कर दिया है, जो कि अब रामजीलाल सुमन के घर की तरफ कूच कर सकते हैं। जिसके बाद से आगरा पुलिस अलर्ट मोड में आई और रामजीलाल सुमन के घर के अंदर जाने का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से अब पुलिस ने बंद कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में आज बड़ी सेना ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है।
केवल हमारे देश में देखा जाता है।